उत्तराखंड की भागीरथी नदी से एक ऐसी खबर निकली जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। स्थानीय पत्रकार राजीव प्रताप की मौत और अब यह मौत सवालों के घेरे में है। गाड़ी नदी के किनारे मिलती है, शव कई दिन बाद बांध से निकला और परिवार का दावा यह हादसा नहीं हत्या है। धमकियों की कहानी, परिवार का डर और पत्रकारिता से जुड़े सच, यही वजह है कि लोग इसे एक आम सड़क दुर्घटना नहीं मान रहे बल्कि हत्या की साजिश कह रहे हैं। 28 सितंबर को उत्तरकाशी जिले के जोशियारा हाइड्रो बैराज से पत्रकार राजीव प्रताप का शव बरामद हुआ। उनकी गाड़ी इससे 9 दिन पहले यानी कि 19 सितंबर को भागीरथी नदी के किनारे मिली थी और इस बीच परिवार और पुलिस दोनों अलग-अलग दावे कर रहे हैं। परिवार कह रहा था कि राजीव को अगवा कर लिया गया है, जबकि पुलिस शुरू से कह रही है कि इसे सड़क हादसा माना जा रहा है। यही विरोधाभास इस मामले को और भी पेचीदा बनाता है। राजीव प्रताप दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से यूट्यूब चैनल चलाते थे। वे अक्सर स्थानीय मुद्दों को सामने लाते थे और प्रशासन की लापरवाहियों पर रिपोर्ट करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तरकाशी जिला अस्पताल में शराब पीने और गड़बड़ियों पर रिपोर्ट की थी। यही रिपोर्ट, उनके परिवार का कहना है, उनकी मौत की वजह बन गई। पत्नी मुस्कान का आरोप है कि राजीव को फोन पर धमकियां मिल रही थी, वीडियो हटाओ नहीं तो जान से मार देंगे। 18 सितंबर की रात राजीव घर से निकले और इसके बाद उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया। रात करीब 11:30 बजे उन्होंने पत्नी को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन वह डिलीवर नहीं हुआ। अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को उनकी कार नदी के किनारे बरामद हुई। कार मिल गई, लेकिन राजीव का कोई सुराग नहीं मिला। यह रहस्यमयी गुमशुदगी अगले 10 दिनों तक लोगों को बेचैन कर रही है। राजीव के लापता होने के तुरंत बाद उनकी पत्नी ने अगवा होने की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने साफ कहा कि उनके पति को धमकियां मिल रही थी और उन्हें जबरन गायब कर दिया गया है। परिवार का यह आरोप की पहला कारण है कि लोग इस घटना को हत्या मान रहे हैं, ना कि हादसा। जब 28 सितंबर को शव मिला तो पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा कि शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है और यह मामला साधारण सड़क हादसा लगता है। पुलिस का कहना है कि शायद गाड़ी खाई में गिरी और तेज बहाव से राजीव का शव बहकर बांध तक पहुंच गया, लेकिन यही बयान संदेहों को और भी गहरा कर रहा है। सवाल उठता है कि अगर ये महज एक हादसा था तो फिर परिवार को धमकियां क्यों मिल रही थी। राजीव की पत्नी मुस्कान ने साफ कहा कि मेरे पति ने खुद बताया था कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। वे बहुत परेशान थे और डरे हुए थे। उन्होंने कहा था कि लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने खुलकर कहा कि यह केवल सड़क दुर्घटना नहीं हो सकती है। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोप के बाद मामला और बड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमेटी ट्रू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म सीपीजे ने भी कहा कि पुलिस को यह एंगल से जांच करनी चाहिए। सीपीजे ने चेतावनी दी कि धमकियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार को जवाब देना होगा। इस पूरे विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच गहन और निष्पक्ष होगी और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जनता और मीडिया जगत की राय यह है कि जब तक जांच पारदर्शी तरीके से नहीं होती और धमकी देने वालों की पहचान सामने नहीं आती, तब तक संदेह दूर नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने बड़ा आक्रोश पैदा किया है। पत्रकार संगठनों से लेकर आम लोग तक यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राजीव प्रताप जैसे स्थानीय पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। कई लोगों ने इस मामले की तुलना उन घटनाओं से की है जहां पहले भी पत्रकारों को सच लिखने की सजा भुगतनी पड़ी थी। लोग इसे एक अलग एंगल मान रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, या दूसरी बार आप कह लीजिए, जब एक पत्रकार की हत्या कर दी। ये परिवार वालों का आरोप है। दूसरा, पत्नी ने धमकियों की पुष्टि की है। तीसरा, गाड़ी और शव मिलने के 9 दिन का बड़ा अंतर रहा। चौथा, पत्रकार ने संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट की थी। और पांचवा, पुलिस की शुरुआती बयानबाजी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इन सब कारणों ने मिलकर जनता के मन में शक और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है। आज यह मामला सिर्फ एक पत्रकार की मौत का नहीं रह गया है, बल्कि पत्रकारिता की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा भी बन गया है। हर कोई यही कह रहा है कि अगर धमकियों के बावजूद इस मामले को हादसा कहकर बंद कर दिया गया तो यह एक खतरनाक मिसाल
होने वाला है आने वाले समय में। अब सबकी नजर पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सरकार की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि क्या धमकी देने वालों का पता चलेगा, क्या मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पत्रकार राजीव प्रताप को न्याय मिलेगा। यह वजह है कि लोग आज इस मौत को सड़क हादसा नहीं मान रहे बल्कि हत्या की साजिश समझ रहे हैं। इस मामले से जुड़ा अगर कोई भी अपडेट्स हमें मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि यह मामला पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ है। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अशत प्रकाश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एआर नाउ।